सरकार सिर्फ झोली भरने में लगल है। बालू बेचिए, गिट्टी बेचिए, हम तो बोलिए रहेगा, बालू बेचिए, गिट्टी बेचिए, कोयला बेचिए और अपना पॉकेट गर्म कीजिए। स्थानीय नीति लागू होना बहुत जरूरी है अभी का डेट में। जो भी झारखंड राज्य में सरकार बनी है सब एकदम भ्रष्ट से भ्रष्ट ही रह गए हैं। झारखंड में जो हम लोग का माय माटी जल जंगल जमीन जो है इसको भी छीनने का काम कर रहा है लोग। यहाँ का माफिया लोग जिसको सरकार संरक्षण दिए हुए हैं। ये सरकार सिर्फ कोयला पे बात करते हैं और बालू पे बात करते हैं, गिट्टी पे बात करते हैं, सारा चीज माफियाओं को दिए हुए हैं। अब बताइए ये सिर्फ पैसा लेने के लिए बने हैं सरकार कि युवाओं को रोजगार देने के लिए बने हैं सरकार? युवा लड़का हो या युवा लड़की हो, इसको ना रोजगार दे रहा है, ना शिक्षा पे बात कर रहे हैं, ना रोजगार पे बात कर रहे हैं। झारखंड में झारखंडी त्राहिमाम है। वो कह रहा है कि आखिरकार झारखंड में हम जन्म ही क्यों लिए हैं, क्यों झारखंडी इस बात को कह रहा है, क्या वजह है? जबकि झारखंड अपना जुबली वर्ष मनाने को तैयार है और इस 15 नवंबर को झारखंड अपना 25वां स्थापना दिवस पूरे धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रहा है। उस झारखंड में झारखंडी क्यों त्राहिमाम है, क्यों त्रस्त हैं, क्यों परेशान है, आखिर क्या वजह है? लगातार इस 25 वर्ष की यात्रा पर द जनसभा की टीम बातचीत कर रही है या सवालों का जवाब जानने का प्रयास कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड प्रदेश नायक समाज के अध्यक्ष संदीप टाइगर हैं। सीधे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। संदीप, सीधा सवाल है, झारखंड अपना जुबली ईयर मनाने जा रहा है, बड़े धूमधाम से मनाने की तैयारियां हो रही है, लेकिन नौजवानों में जो सवाल है, सवाल यह है कि हम झारखंडी झारखंड में त्राहिमाम है, किस तरह से देख रहे हैं और क्या जवाब होगा? सबसे पहले तो आपका चैनल के माध्यम से समस्त झारखंड वासियों और देशवासियों को मेरा जोहार है, झारखंडी जोहार है। यही हम देख रहे हैं कि झारखंड का आजाद हुआ, बिहार से कटा हुआ झारखंड का आजाद हुआ 25 साल हो गए और हमारा जो वर्तमान सरकार है ये कह रहे हैं कि बहुत धूमधाम से हम लोग 15 नवंबर को 25वां झारखंड का स्थापना दिवस मनाएंगे। तो आप मनाइए, बहुत अच्छी तरह से मनाइए, लेकिन आप ये मुद्दा से कैसे भटक रहा है कि मेरा जो युवा है, युवा लड़का हो या युवा लड़की हो, इसको ना रोजगार दे रहा है, ना शिक्षा पे बात कर रहे हैं, ना रोजगार पे बात कर रहे हैं। क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? क्यों ऐसा छलने का काम कर रहे हैं सरकार महोदय जी? आप हमारे युवा के साथ में आप एग्जाम निकालते हैं, एग्जाम को रद्द कर देते हैं। एग्जाम किसी तरह से लिख के आता है, लोग किसी प्रकार से गरीब गुरबा लोग एग्जाम लिखता है, पैसा कौड़ी जुगाड़ करके आता है, लोग एग्जाम लिखता है, पर एग्जाम को भी रद्द कर देता है, रिजल्ट भी नहीं आता, आपका रिजल्ट भी कुछ नहीं है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं हम युवाओं के साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो संदीप, इस 25 वर्ष के झारखंड को किस तरह से देख रहे हैं आप? मेरा उम्र हो गया 35 साल, झारखंड का उम्र हो गया है 25 साल, ठीक है? तो कहीं ना कहीं हम झारखंड का उम्र से 10 साल बड़े हैं। तो भाई 10 साल में इतना मैच्योर तो जरूर है कि झारखंड को हम देख सके। और आज झारखंड में जो हम लोग का माय माटी जल जंगल जमीन जो है इसको भी छीनने का काम कर रहा है लोग। और कौन कर रहा है? यहाँ का माफिया लोग जिसको सरकार संरक्षण दिए हुए हैं। ये सरकार सिर्फ कोयला पे बात करते हैं और बालू पे बात करते हैं, गिट्टी पे बात करते हैं, सारा चीज माफियाओं को दिए हुए हैं। अब बताइए ये सिर्फ पैसा लेने के लिए बने हैं सरकार कि युवाओं को रोजगार देने के लिए बने हैं सरकार? आप जब सरकार में है तो आपका क्या दायित्व होता है कि आप युवा को रोजगार दे, युवा कैसे शिक्षित हो, अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छा पढ़ाई दे, अच्छा शिक्षा दे, है? आप तो इस पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो हम युवा करे तो करे क्या? कैसे हम कह सकते हैं कि मेरा झारखंड संपूर्ण सोने का झारखंड राज्य है? हालांकि हमारा झारखंड में सारा चीज है, ये परिपूर्ण सोने का राज्य है, लेकिन सोने का राज्य कह देने से नहीं होगा सरकार महोदय जी। सोने का राज्य आपको बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको युवा को लाना पड़ेगा आगे। तो अकेले हेमंत सोरेन जो है वो जिम्मेदार है या फिर इससे पहले जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं? हेमंत सोरेन की सरकार तो 2019 में बनी है। 2019 से पहले यहाँ पर एनडीए गठबंधन की सरकार रही है, भाजपा आजसू की सरकार रही है। फिर उन सरकारों ने जो है
इस अपने कार्यकाल में इस राज्य के लिए क्या किया है? मैं सारे ही राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक में जितने भी सरकार बने 25 साल में, सभी लोगों से यही कहना चाहता हूं और यही कह भी रहा हूं कि जो भी झारखंड राज्य में सरकार बनी है, सब एकदम भ्रष्ट से भ्रष्ट ही रह गए हैं। अनुसूचित जाति से आप आते हैं, इस समाज का इस 25 वर्ष में कितना विकास हुआ है? देखिए, विकास का तो पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं, वो सब जानता है। अगर विकास होता तो आज बहुत बड़ा बड़ा कंपनियां यहाँ झारखंड राज्य में होता। यहाँ का कोयला बाहर नहीं जाता, यहाँ जो सोना मिल रहा है, यहाँ का बालू बाहर जो डंप हो रहा है, ये बाहर नहीं जाता। यहाँ पे बड़ा बड़ा कंपनी लगता। गुजरात को जाके देख लीजिए, यहाँ पे इंदौर जाके देख लीजिए, बिहार को ही जाके देख लीजिए ना, यहाँ बंगाल को जाके देख लीजिए, उड़ीसा को जाके देख लीजिए, असम को जाके देख लीजिए, पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ को जाके देख लीजिए। हमारा राज्य क्या है? झारखंड एक छोटा सा राज्य है, लेकिन यहाँ का जो सरकार जो रहे हैं, सरकार जो बने और वर्तमान में भी जो सरकार है, सिर्फ और सिर्फ हमारे गरीब, अनुसूचित जाति हो चाहे जनजाति हो, सब समुदाय को धोखा देने का काम किया है। सारा झारखंड को तो चला रहा है माफिया और दलालों ने चला रहा है। आपका जो समाज है आज भी विकास से कोसों दूर है। आपके समाज के लोगों का एक सवाल है, सवाल यह है कि इस आजाद भारत में, झारखंड अलग राज्य में हमारे साथ समाज के साथ जो है छुआछूत की बातें होती है। हमें आज भी हेट दृष्टि से देखा जाता है, नीच कहा जाता है, हमें कुआं से पानी नहीं पिया जाता है। आखिरकार झारखंड में उनका यह जो सवाल है, आपके समाज के लोगों के सवाल के संदर्भ में बातचीत कर रहा हूं, किस तरह से देख रहे हैं? आखिरकार क्यों यह राज्य बना है? देखिए, झारखंड का मतलब क्या होता है? झारखंड जो बना, ये सभी को का शहादत रहा झारखंड बनने में। और रही बात छुआछूत का, तो छुआछूत देखिए, छुआछूत वैसे लोग करते हैं जो अपने को छोटा मानते हैं। क्या हम लोग भी तो इंसान है? हमारा अनुसूचित जाति भी तो इंसान है। फिर क्यों किया जाता है आप लोगों के साथ छुआछूत? छुआछूत देखिए, छुआछूत इसलिए किया जा रहा है हम लोग के साथ में, क्योंकि हम लोग थोड़ा पिछड़े वर्ग से आते हैं, दलित समुदाय से आते हैं, और बड़े लोग हैं वो लोग हम लोग के साथ में छुआछूत भेदभाव रखते हैं कि हाँ, वो अगर खड़ा हो गया चापाकल में तो चापाकल को धोता है, कुआं से पानी लेने नहीं देता है। आखिर ऐसा क्यों? जैसे संविधान बना, संविधान में सबका समानता को देखा जाता है। संविधान का मतलब होता है कि समानता, एक समान देखा जाता है। तो हम लोग का जाति को, हम लोग को अनुसूचित जाति को आखिर एक समान क्यों नहीं देखा जाता है? क्यों नहीं? क्यों हमारे साथ ऐसा भेदभाव है? इस पे सरकार संज्ञान में ले, गंभीरता से ले। अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में, आपका चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अभी भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, जैसे गुमला हो गया, सिमडेगा हो गया, खूंटी क्षेत्र, यहाँ सिल्ली ले लीजिए, हमारे समाज को एकदम दरकिनार कर देता है। और इतना भेदभाव, इतना छुआछूत है कि कहने का लायक नहीं है। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ अपने समाज का। रूह कांप जाता है कि अभी का डेट में अभी पढ़ाई लिखाई का जमाना है, अभी का डेट में भी अगर छुआछूत आदमी करे तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। स्थानीय नियोजन नीति इस 25 वर्ष में अब तक धरातल पर नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, स्थानीय नीति का मुद्दा में तो हम यही कहना चाहते हैं कि स्थानीय नीति तो लागू होना चाहिए। 25 साल हो गया, स्थानीय नीति लागू होना बहुत जरूरी है अभी का डेट में, तब जाके कहीं हमारा युवा आगे आएगा। स्थानीय नीति लागू नहीं होगा, आप देखिए, आप बिहार में जाकर नौकरी नहीं कर सकते हैं, झारखंड का आदमी बिहार जाकर नौकरी नहीं कर सकता है, बंगाल जाकर नौकरी नहीं कर सकता है, तो और उड़ीसा जाकर नौकरी नहीं कर सकता है, छत्तीसगढ़ जाकर नौकरी नहीं कर सकता है। केवल कर सकता है तो दूसरे का धांगर रह सकता है, झाड़ू पोछा कराने का काम कर सकता है झारखंड का लोगों को। इसीलिए मैं आपका चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि स्थानीय नीति लागू होना चाहिए। और ये 25 साल हो गया, हमारा दुर्भाग्यपूर्ण है कि 25 साल में स्थानीय नीति लागू नहीं हुआ है। 25 साल में शिक्षा के क्षेत्र में यह राज्य कितना विकास किया है? देखिए, शिक्षा का राज्य में तो थोड़ा बहुत विकास हुआ है, लेकिन अभी भी वैसा विकास नहीं हुआ जैसा कि होना चाहिए था। अभी एक गाड़ी चलता है, देखिएगा, बस कम पैसा, सरकार अपना बस चला रही है, सरकार कम पैसा में आदमी को ले जा रहा है, सवारी लोग को लेके जाता है, लेके आता है। मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकारी स्कूल में ये सुविधा क्यों नहीं है? जो बच्चा 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर से जो साइकिल पेर के आता है, उसको कम पैसा में बस क्यों नहीं देता है लोग स्कूल जाने के लिए? आज आप ग्रामीण क्षेत्र में जाकर देख लीजिए, सरकारी स्कूल पढ़ने के लिए बच्चा 10 किलोमीटर से साइकिल चला के आता है अभी के समय में। तो झारखंड कहाँ डेवलपमेंट कर रहा है? झारखंड कहाँ है फिर? है जो आप दे रहे हैं सवारी को 10 रुपया में लेके जा रहे हैं सरकारी बस से, तो सरकारी बस आप सरकारी स्कूल के लिए क्यों नहीं दे रहे हैं? आप सरकारी स्कूल को दीजिए सरकारी बस, जो 10 किलोमीटर से साइकिल पेर के आते हैं उसको कम बेनिफिट में ज्यादा फायदा हो जाएगा। आप ये क्यों नहीं कर रहे हैं? शिक्षा पे आप क्यों बात नहीं करते हैं?
इस सब मुद्दा को आप क्यों नहीं बोलते हैं? पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा उद्योग जो है इस राज्य में हो सकता था, उद्योग के पर्यटन के तौर पर यह राज्य जाना जा सकता था, लेकिन अब तक जो है यह राज्य आज भी वही खनिज संपदाओं के लिए जाना जा रहा है। आखिर कहाँ जो है आप लोग चूक देख रहे हैं, क्यों नहीं पर्यटन के तौर पर यह राज्य अब तक स्थापित हो पाया है? देखिए, पर्यटन स्थल जो है हम लोग का झारखंड में बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, डेवलपमेंट होना चाहिए था इसमें, लेकिन वही बोल रहे हैं कि सरकार, बबुआ सरकार जो है, सरकार सिर्फ झोली भरने में लगल है। बालू बेचिए, गिट्टी बेचिए, हम तो बोलिए रहेगा, बालू बेचिए, गिट्टी बेचिए, कोयला बेचिए और अपना पॉकेट गर्म कीजिए। भ्रष्ट से त्रस्त हो गया है लोग, भ्रष्ट से त्रस्त से उगिएगा तब न जाके आपको पर्यटक दिखाई देगा, पर्यटन स्थल दिखाई देगा। तो फिर कौन सरकार जो आएगी जिससे उम्मीदें आप लोगों की, कौन सरकार की तस्वीर को बदल सकती है, राज्य की तस्वीर को? देखिए, सरकार, राजनीति पार्टी तो बहुत है और हम राजनीति क्षेत्र से आते नहीं है, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं। जो भी सरकार आए, जो भी सरकार है, झारखंड का दशा और दिशा दोनों बदले, हम उनके साथ हैं। अगले 5 वर्ष में झारखंड को आप किस तरह से कहां देखना चाहेंगे? जिस तरह से गुजरात बना, जैसे एक कहावत बोली थी माननीय लालू यादव जी कि हमको स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, हमको स्मार्ट गांव चाहिए। तो हमको स्मार्ट देश नहीं चाहिए, हमको स्मार्ट झारखंड चाहिए और स्मार्ट गांव चाहिए, ये मेरा भी कहना है। तो संदीप टाइगर को सुन रहे थे, 25 वर्ष की यात्रा पर बातचीत रख रहे थे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि स्मार्ट देश नहीं, स्मार्ट झारखंड चाहिए, युवाओं के हाथों में रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, तभी हमारा यह राज्य विकसित हो पाएगा, तभी हमारा राज्य समृद्ध राज्य के तौर पर इस भारत के भूखंड पर जाना जाएगा। तो लगातार झारखंड के इस 25 वर्ष की यात्रा पर ऐसे ही नौजवानों से बातचीत करके उनकी प्रतिक्रिया हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए द जनसभा। जोहार।